यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। जैसे ही आरव का हाथ पत्थर के शिलालेख को छूने ही वाला था, अचानक 10 से अधिक मानवीय योद्धा तीसरी मंजिल से चौथी मंजिल में दाखिल हुए और फिर एक पल से भी कम समय में दर्जनों और वहां पहुंच गए। आरव ने अपनी भ्रेकुटी सिकोड़ी और अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखों में एक ठंडी और भयानक चमक कौंधी और वह उनकी ओर मुड़कर देखने लगा। जब उन्होंने देखा कि आरव और बाकी के 1000 से अधिक मानवीय योद्धा पूरी तरह ठीक थे और दैत्य नेदर और दैत्य जंतु जाति के योद्धा शांति से एक तरफ साधना कर रहे थे, तो वे सभी नवागंतुक तुरंत खुश हो गए। इसके बाद उन्होंने आरव के समूह के बीच एक जगह ढूंढ ली और साधना करने ही वाले थे। स्वाइप, बैंगनी रोशनी की एक किरण चमकी और फिर 3 मानवीय योद्धाओं के सिर तुरंत कटकर हवा में उड़ गए, जबकि ताजा खून फव्वारों की तरह फूट पड़ा। वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। यहाँ तक कि दैत्य नेदर और दैत्य जंतु जाति के योद्धा भी बेहद हैरान थे, क्योंकि हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक दूसरा इंसान आरव ही था। लाव्य ने अपनी आंखें खोलकर आरव पर एक नजर डाली और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। वायुक और कालेंद्र ने भी आरव की ओर देखा और उनकी आंखों की गहराइयों में गंभीरता के भाव देखे जा सकते थे। सबकी हैरान और उलझन भरी निगाहों के बीच आरव धीरे धीरे चलकर उस मानवीय योद्धाओं के समूह के सामने खड़ा हो गया। सबसे आगे खड़े योद्धा ने अपने झटके से उबरते हुए आरव की ओर उंगली उठाकर गुस्से में कहा, आरव, हम सब तो। एक और रोशनी की किरण चमकी और उसकी आवाज अचानक रुक गई। बाकी मानवीय योद्धा तुरंत हक्के बक्के रह गए और उनकी निगाहें आरव को देखकर खौफ से भर गईं। वे मूर्ख नहीं थे, इसलिए वे मोटे तौर पर समझ गए थे कि आरव ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। आरव ने बाकी योद्धाओं पर ठंडी नजर डाली और कहा, मैं समझता हूं कि तुम सब मौत से डरते हो, और अगर तुम मेरे साथ ऊपर नहीं आए तब भी मैं पूरी तरह समझता हूं। आखिरकार यह तुम्हारी पसंद है, लेकिन जो मुझे समझ नहीं आता वो ये है कि तुम सब कुछ करना नहीं चाहते, फिर भी उन फायदों का आनंद लेना चाहते हो जिन्हें हमने अपने खून और पसीने से कमाया है। इसलिए मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। या तो नेदर, दैत्य और दैत्य जंतु जाति के पास चले जाओ या फिर यहां से दफा हो जाओ। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर मैं गिनती पूरी कर लूं और तुम यहीं रहे तो तुम सब मरोगे। आरव की बात सुनकर उन मानवीय योद्धाओं के चेहरे थोड़े बदरंग हो गए। उनमें से एक ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, साधनाग्रज आरव, हमें अपनी गलती का एहसास है। लेकिन एक आरव ने उस योद्धा की ओर ठंडी नजर से देखते हुए उसे टोक दिया। उसके चेहरे की मुस्कान जम गई। वह फिर से बोलने ही वाला था कि आरव ने जारी रखा, 2। उसी समय आरव की ड्रैगनबोन तलवार पर हल्की रोशनी टिमटिमाई। जब उस योद्धा ने यह दृश्य देखा तो उसकी फिर से बोलने की हिम्मत नहीं हुई और वह बिना देर किए मुड़ा और नीचे की ओर चल दिया। दूसरी ओर झटके के एक पल बाद उसके पीछे के अन्य लोग भी जल्दी से उसके पीछे हो लिए, क्योंकि नीचे जाने पर उनके बचने की संभावना थी, लेकिन यहाँ रहने पर वे निश्चित रूप से मर जाते। उन्हें जाते देख आरव ठंडी सांस भरकर गुर्राया। ये लोग सच में कचरा हैं। जब हम अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे तब ये नहीं आए, लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ सब दौड़ते हुए आ गए। बिना कुछ किए फल पाना चाहते हैं? क्या यह संभव भी है? भाई आरव, क्या ऐसा करना थोड़ा ज्यादा नहीं है? इस बीच ज्ञानद्र, जो अब तक चुप था, अचानक बोला, भले ही वे गलत हैं, लेकिन आखिर में वे इंसान ही हैं। इसके अलावा अगर वे हमारे साथ जुड़ जाते तो हमारी ताकत और बढ़ जाती। मैं आरव के फैसले से सहमत हूं। इस बीच शिवरो ने कहा, हमें उनकी जरूरत ही क्या है?
अगर सिर्फ उनकी ताकत कम होती तो ठीक था, लेकिन मुख्य बात उनका घटिया चरित्र है। जब हमें उनकी मदद की जरूरत थी तब वे चुप रहे, लेकिन जैसे ही हमने तीनों जातियों के योद्धाओं से लड़ना खत्म किया, वे दौड़ते हुए आ गए। सच कहूं तो अगर आरव ने हमला नहीं किया होता तो मैं कर देता। क्या कचरा लोग हैं। जियानद्र ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और कहा, सच है। ईमानदारी से कहूं तो मेरे दिल में भी काफी नाराजगी है। उन्हें बिना कुछ किए फायदा उठाने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए? हालांकि मुझे लगता है कि हमारी सेना अभी काफी कमजोर है। इसलिए यदि और अधिक लोग हमारी सेना में शामिल होते हैं तो अगर हमारे और उन लोगों के बीच फिर से संघर्ष होता है तो हमारे पास जीत का बेहतर मौका होगा। आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, कभी कभी संख्या पूरी तरह बेकार होती है। भले ही हम केवल 1000 के आसपास हैं, लेकिन हम में से हर कोई उस जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव करने के बाद जीवित बचा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम में से हर कोई मौत से नहीं डरता, इसलिए हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं होगी, भले ही हम तीनों जातियों के योद्धाओं से लड़े। कम से कम हम उनसे इस हद तक लड़ सकते हैं कि हमारे दोनों समूह भारी रूप से घायल हो जाएं। हम अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं, लेकिन क्या वे ऐसा कर सकते हैं? ठीक है, जियानद्र ने कंधे उचकाए और कहा, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। अल्पसंख्यक बहुमत की राय से सहमत हैं। मैं तुम दोनों की बात मानूंगा। अब हमें क्या करना चाहिए? साधना और क्या? शिवरों ने जियानद्र की ओर आंखें घुमाते हुए कहा, यह अवसर अत्यंत दुर्लभ है। अगर हमने अभी साधना नहीं की तो हमें ऐसा दूसरा मौका नहीं मिलेगा। वैसे भी मैं यहाँ आत्मिक स्तर में प्रवेश करने का इरादा रखता हूँ। इसके अलावा यहाँ कर्मफल का भाग्य तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में है। हम जितना अधिक अवशोषित कर सकें उतना अच्छा है। आरव ने अचानक पूछा, क्या हम 5वीं मंजिल पर नहीं जा रहे हैं? इससे पहले उसने नाजिन को 5वीं मंजिल में प्रवेश करते देखा था। चूंकि चौथी मंजिल की ऊर्जा पहले से ही इतनी घनी थी, तो 5वीं मंजिल संभवतः और भी भयानक होगी। इसलिए 5वीं मंजिल पर साधना करना निश्चित रूप से चौथी मंजिल पर साधना करने से बहुत बेहतर होगा। आरव ने यही सोचा था। 5वीं मंजिल। शिवरों ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, क्या तुम सच में अनजान हो या अनजान होने का ढोंग कर रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? आरव उलझन में था। शिवरों ने आह भरी और कहा, क्या तुम जानते हो कि वायुक, कालेंद्र, लाव्य और अन्य लोग 5वीं मंजिल पर क्यों नहीं गए? आरव ने ईमानदारी से कहा, मुझे सच में नहीं पता। क्योंकि वे नहीं जा सकते? शिवरों ने कहा, क्या तुम 5वीं मंजिल के प्रवेश द्वार पर उस पतली ऊर्जा बाधा को देख रहे हो? क्या तुम जानते हो कि यह कितनी भयानक है? मैं इसे इस तरह से बताता हूँ। यहाँ तक कि एक उच्च आत्मिक स्तर का विशेषज्ञ भी इसे नहीं खोल सकता। नहीं, मुझे कहना चाहिए कि एक आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ भी इसे नहीं खोल सकता। तो फिर वह नाजिन कैसे जा सकी? आरव अभी भी उलझन में था। क्योंकि वह युद्धदेव है। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। शिवरों ने कहा, इसके अलावा उसके पास स्वर्गभेदी हथियार था। उसके पास मौजूद ताकत और उस हथियार की मदद से उस ऊर्जा बाधा को तोड़ना उसके लिए मुश्किल नहीं है। यह उसके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे लिए। हाँ हाँ। आरव ने 5वीं मंजिल के प्रवेश द्वार पर ऊर्जा बाधा की ओर एक नजर डाली और थोड़ी देर देखने के बाद उसने अपनी नजर हटा ली। उसके बाद उसने एक जगह ढूंढी और पालथी मारकर बैठ गया।
वर्तमान में उसका मुख्य उद्देश्य जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत में सुधार करना और फिर गुप्त ड्रैगन रैंकिंग में एक स्थान हासिल करना था, क्योंकि केवल इसी तरह से वह कर्मफल का भाग्य प्राप्त कर पाएगा और केवल तभी वह इस भाग्य को दिव्या को हस्तांतरित कर पाएगा। चौथी मंजिल की ऊर्जा इतनी प्रचुर और घनी थी कि इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। सूक्ष्म भंवर घूमने लगा और फिर आरव के चारों ओर तुरंत ऊर्जा का उतार चढ़ाव शुरू हो गया। उसके बाद आरव का शरीर एक भंवर की तरह बन गया और आसपास की ऊर्जा उसमें समाने लगी। परिष्कृत और शुद्ध होने की एक अवधि के बाद वह ऊर्जा बैंगनी गूढ़ ऊर्जा की धाराओं में बदल गई जो आरव के सूक्ष्म भंवर में प्रवाहित होने लगी। जब आरव को साधना करते देखा तो आसपास के अनगिनत लोग दंग रह गए, विशेष रूप से शिवरो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह आरव को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई राक्षस हो। थोड़ी देर बाद उसने थूक निगला और कहा, क्या इसकी साधना तकनीक एक उच्च श्रेणी की दिव्य स्तर की तकनीक है? यह बहुत भयानक है। जियानद्र ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यह वास्तव में बहुत भयानक है। वायुक, कालेंद्र और अन्य लोगों ने भी आरव की ओर देखा। जब उन्होंने देखा कि आरव कैसे साधना कर रहा था तो उन दोनों की पलकें फड़कने लगीं क्योंकि यह वास्तव में बहुत असामान्य था। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में गंभीरता के भाव देखे। देखते ही देखते आरव ने अपनी भ्रिकुटी सिकोड़ी क्योंकि उसने गौर किया कि उसने अपने आसपास की ऊर्जा को पूरी तरह से सोख लिया है। उसने अपने आसपास देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उसने देखा कि उसके आसपास के अन्य लोग उसे नाराजगी भरी निगाहों से देख रहे थे। आरव शर्मिंदगी के साथ मुस्कुराया और फिर वह जल्दी से दूसरी जगह चला गया। सूक्ष्म भंवर द्वारा आवश्यक ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक थी, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि ऊर्जा को बैंगनी गूढ़ ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया के दौरान यह बेहिसाब ऊर्जा बर्बाद कर देता था। इसलिए भले ही आरव ने दूसरों की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा सोख ली थी, लेकिन अंत में वह जितनी ऊर्जा का उपयोग कर सका वह तुलनात्मक रूप से कम थी। बेशक उसे इतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि वह सफल होने की कगार पर है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि सूक्ष्म भंवर के भीतर गूढ़ ऊर्जा का रूपांतरण शुरू हो रहा था। हाँ, हल्की बैंगनी गूढ़ ऊर्जा ने खुद को लगातार संकुचित करना शुरू कर दिया था और इस रूपांतरण प्रक्रिया के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा के समर्थन की आवश्यकता थी। दरअसल यह सिर्फ आरव नहीं था, आसपास के कई अन्य योद्धाओं ने भी स्तर पार करना शुरू कर दिया था। यहाँ मौजूद अधिकांश लोग राजा स्तर के शिखर पर थे और वे आत्मिक स्तर से केवल एक कदम दूर थे। अब जब उनके पास साधना करने के लिए बेहद घनी और शुद्ध ऊर्जा वाली जगह थी तो यह स्वाभाविक था कि वे स्तर पार करेंगे। हालांकि एक बड़ी समस्या सामने आई। समस्या यह थी कि जब हर कोई यहाँ की ऊर्जा को पागलों की तरह सोखने लगा तो चौथी मंजिल की ऊर्जा जल्दी ही कम होने की कगार पर पहुंच गई। इसलिए इंसानों के समूह और तीनों जातियों के समूहों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उनकी आंखों में मारने का इरादा और एक ठंडी चमक दिखाई देने लगी। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। शांति का एक क्षण इस बात का प्रतीक नहीं था कि वह शांति शाश्वत होगी। ठीक इसी क्षण की तरह वहां बहुत सारे साधक थे जबकि ऊर्जा अपर्याप्त थी। इस तथ्य के साथ कि वे शुरुआत से ही दुश्मन थे, स्वाभाविक रूप से उनके भीतर एक दूसरे के प्रति मारने की इच्छा जागृत हो गई थी। आखिरकार एक व्यक्ति कम होने का मतलब था ऊर्जा का एक अतिरिक्त हिस्सा, और ऊर्जा का वह अतिरिक्त हिस्सा स्वाभाविक रूप से उन्हें आत्मिक स्तर में आगे बढ़ने का उच्च अवसर प्रदान करता। हालांकि वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि यदि वे मृत्यु तक लड़ते हैं तो उनकी जीत होने पर भी उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।
लेकिन वे दूसरों को भी गूढ़ ऊर्जा अवशोषित करना जारी रखने देने के लिए तैयार नहीं थे। विशेष रूप से दैत्य, नेदर और दैत्य जंतु जाति के लिए अपनी आंखों के सामने मानव साधकों को स्वतंत्र रूप से साधना करते देखना उनके लिए किसी अपमान से कम नहीं था। इसलिए कुछ दैत्य और नेदर साधकों ने पहले ही अपनी गूढ़ ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दिया था और वे आक्रमण करने का इरादा रखते थे। आरव ने अपनी आंखें खोलीं और धीरे से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह केंद्र की ओर चला गया और तीनों जातियों के साधकों की ओर देखते हुए बोला, तुम हम पर हमला करना चाहते हो? ठीक है, लेकिन मुझे पहले कुछ कहने दो। मैं यह गारंटी नहीं दे सकता कि हम जीत पाएंगे और मुझे यह भी लगता है कि हम पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। हालांकि मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हारी तीनों जातियों में से कोई भी यहां से सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाएगा। तुम हमें धमकी दे रहे हो। वायुक ने अपनी हथेली घुमाई और फिर नेदर देव भाला चमक के साथ प्रकट हुआ जबकि उसके चारों ओर दैत्य ऊर्जा टिमटिमा रही थी। हाँ, आरव ने वायुक की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम कोशिश कर सकते हो और देख सकते हो कि मैं इसे पूरा कर पाता हूँ या नहीं। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। वायुक की आंखें थोड़ी संकुचित हुईं और उनके भीतर मारने की इच्छा विस्फोटक रूप से बढ़ गई। उससे निकलने वाली दैत्य ऊर्जा और घनी होती गई और अंत में उसने उसे पूरी तरह से ढक लिया। मैं नहीं मानता यह आरव नहीं था जिसने ये शब्द कहे, बल्कि एक काली छाया थी जो अचानक आरव के पीछे प्रकट हुई थी। उसके बाद 2 सांसों से भी कम समय में आरव के पीछे 108 काली छायाएं दिखाई दीं। ठीक उसी समय जब हर कोई सदमे में था, आरव के पीछे खड़े 10 लोगों को छोड़कर अन्य सभी काली छायाएं उसी स्थान पर ओझल हो गईं, जैसे कि वे कभी यहां आई ही न हो। गुप्त ड्रैगन स्तंभ साधना के लिए एक स्वर्ग था, इसलिए आरव स्वाभाविक रूप से अपने इन भाइयों को बाहर रहने के लिए नहीं कहता। वास्तव में वे शुरू से ही उसके साथ अंदर आए थे। हालांकि आरव ने उन्हें युद्ध में शामिल होने के लिए नहीं कहा था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन अब उसके पास तीनों जातियों के साधकों को डराने के लिए उनका उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा एक बार युद्ध छिड़ जाने पर उसके पीछे के सभी मानव साधक वास्तव में मारे जाते। उन्होंने उस पर भरोसा किया था और उसका अनुसरण किया था, इसलिए वह उन्हें जीवित रखने की पूरी कोशिश करने के लिए बाध्य था। इस क्षण वायुक, कालेंद्र और उनके पीछे खड़े साधकों के चेहरे गंभीर हो गए। यदि वे केवल मानव साधक होते तो वे बिल्कुल भी भयभीत नहीं होते। हालांकि यदि ये रहस्यमयी हत्यारे अचानक उनकी पीठ में छुरा घोंप दें जब वे मानव साधकों से लड़ रहे हों। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इन हत्यारों की क्षमता देखी थी, यहाँ तक कि उनके शारीरिक शरीरों को भी उन हत्यारों द्वारा आसानी से घायल किया जा सकता था, तो वे डरे हुए क्यों न हो। वायुक और कालेंद्र के पास जो ताकत थी उससे वे स्वाभाविक रूप से इन हत्यारों से नहीं डरते थे। हालांकि वे जानते थे कि यदि वे मानव साधकों के साथ युद्ध में उतरते हैं तो उनके साथी निश्चित रूप से उन रहस्यमयी हत्यारों से खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए जब आरव ने कहा कि उनके द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली तीनों जातियों में से कोई भी सुरक्षित नहीं निकल पाएगा, तो वह बिल्कुल भी झूठ नहीं था। तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि यदि हम सभी यहाँ रहते हैं और यह जारी रहता है तो चौथे स्तर की ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, वायुक ने भारी आवाज में कहा। आरव यह सुनकर चुप हो गया। वास्तव में यहाँ हर कोई प्रतिभाओं में से एक प्रतिभा था और वे सभी आत्मिक स्तर में प्रवेश करना चाहते थे। यही कारण था कि वे भारी मात्रा में ऊर्जा अवशोषित कर रहे थे और इससे ऊर्जा कम पड़ रही थी। आरव इस सिद्धांत को समझता था, लेकिन वह इसके खिलाफ असहाय भी था। वह स्वाभाविक रूप से मानव साधकों का बलिदान नहीं देगा,
लेकिन उनकी ताकत तीनों जातियों के साधकों को खत्म करने के लिए अपर्याप्त थी। इसलिए आरव भी परेशान था। मेरे पास एक तरीका है। इस बीच लाव्य धीरे धीरे चलकर आया और उसके पीछे 500 से अधिक नकाबपोश लोग चल रहे थे। वायुक ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तरीका है? योग्यतम की उत्तरजीविता। लाव्य मुस्कुराया और बोला, चाहे वह मानव जाति हो, दैत्य जाति हो या नेदर जाति, शक्तिशाली यहां अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जहां तक कमजोरों की बात है, हाँ, वे तीसरे स्तर पर जा सकते हैं। भले ही वहां की ऊर्जा चौथे स्तर से कम है, लेकिन यह उनकी गलती है कि वे कमजोर हैं। आप सभी का क्या विचार है? बेशक यदि आप में से किसी को भी लगता है कि आप दूसरे पक्ष को नष्ट कर सकते हैं, तो अपनी चाल चलें। आरव ने पूछा, हम इसे कैसे पूरा करेंगे? लाव्य ने कहा, स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली लोगों को यहां रहने देकर और कमजोरों को तीसरे स्तर पर भेजकर। मेरे अनुमान के अनुसार यहाँ की ऊर्जा केवल 500 लोगों के लिए लगभग 3 दिनों तक अवशोषित करने के लिए पर्याप्त है। दूसरे शब्दों में, हमारी प्रत्येक जाति से केवल 100 लोग ही यहाँ रुक सकते हैं, जबकि शेष को तीसरे स्तर पर जाना होगा। बेशक किसी भी संघर्ष से बचने के लिए आप स्वयं चुनेंगे कि आपके समूहों में से कौन से व्यक्ति यहाँ से जाएंगे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद आरव सबसे पहले बोला, मैं सहमत हूँ। वायुक और कालेंद्र ने आरव और लाव्य की ओर देखा और फिर उन्होंने भी सिर हिला दिया। लाव्य उन्हें सहमत होते देख मुस्कुराया और फिर वह अपने पीछे खड़े समूह की ओर मुड़ा। उसके पीछे के नकाबपोशों ने तुरंत उसे झुककर प्रणाम किया और फिर 2 सांसों से भी कम समय में वहां केवल 100 नकाबपोश ही रह गए। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वायुक, कालेंद्र और आरव के चेहरों पर गंभीर भाव आ गए। भले ही उन नकाबपोशों की ताकत अज्ञात थी, लेकिन लाव्य के प्रति उनके सम्मान और जिस गति से उन्होंने इस कार्य को पूरा किया, उसने आरव, वायुक और कालेंद्र को लाव्य की पहचान के प्रति और भी उत्सुक कर दिया। आखिर उसकी पहचान क्या है कि उसके पास ऐसे अधीनस्थों का समूह है जो उसके हर आदेश का पालन करते हैं। वायुक दैत्य जाति के अन्य लोगों की ओर मुड़ा। उन्होंने वायुक को शर्मिंदा नहीं किया। इससे पहले कि वह खुद उनका नाम लेता, तुलनात्मक रूप से कमजोर दैत्य साधक खुद ही तीसरे स्तर की ओर चल दिए। इसके अलावा नेदर जाति ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। जब आरव के समूह की बात आई तो आरव केवल कड़वाहट से हंस सका, क्योंकि मानव साधकों में से एक भी साधक ने पहल नहीं की थी। वे उसके साथ इसलिए आए थे क्योंकि वह उन्हें लाभ दिलाने में मदद कर सकता था, और अब वे सभी स्वार्थी थे। उन सभी ने यहाँ खड़े होने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, तो वे नीचे जाने और दूसरों को यहाँ साधना करने देने के लिए कैसे तैयार हो सकते थे? अन्य 3 जातियों के साधकों ने उन मानव साधकों की ओर देखते हुए उपहासपूर्ण भाव प्रकट किए जो बिल्कुल भी नहीं हिले थे। उसके बाद उन्होंने आरव की ओर मजाक उड़ाते हुए देखा, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि वह इस स्थिति से कैसे निपटेगा। आरव ने उनकी ओर देखा और कहा, मुझे पता है कि आप में से कोई भी नीचे नहीं जाना चाहता, और मैं इसे समझता हूँ। आखिरकार यह वह चीज है जिसे आप सभी ने अपनी जान जोखिम में डालकर प्राप्त किया है, और मुझे आप में से किसी को भी तीसरे स्तर पर जाने के लिए मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं खुद तीसरे स्तर पर जाऊंगा। जो मेरे पीछे आना चाहते हैं वे मेरे पीछे आ सकते हैं। मैं आपको अपने पीछे आने के लिए मजबूर बिल्कुल नहीं करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आरव धीरे धीरे तीसरे स्तर की ओर बढ़ने लगा, जबकि अर्जुन, नीरव और दक्षिणी क्षेत्र के साधकों का समूह उसके पीछे चल पड़ा। आरव स्वाभाविक रूप से नीचे नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि यदि वह मानव साधकों को नीचे जाने के लिए मजबूर करता
तो निश्चित रूप से उनके बीच आंतरिक कलह पैदा हो जाती। उस समय मानव साधकों का पूरा समूह निश्चित रूप से समाप्त हो जाता। आखिरकार तीनों जातियों के साधक अभी भी यहीं थे। यदि वह अकेला होता तो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार दक्षिणी क्षेत्र के 100 से अधिक साधक थे जो उसका अनुसरण कर रहे थे। भानु और जियानद्र ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर वे आरव के पीछे हो लिए। बाकी मानव साधक तुरंत घबरा गए जब उन्होंने देखा कि आरव और अन्य वास्तव में तीसरे स्तर पर जाने का इरादा रखते हैं। आखिरकार इस तथ्य के अलावा कि उन्होंने युद्ध में अपनी जान जोखिम में डाली थी, उनके यहाँ खड़े होने का कारण यह था कि आरव, जियानद्र और भानु ने समूह का नेतृत्व किया था। यदि वे तीनों चले गए तो उनका समूह कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह बेकार हो जाएगा। ठीक जब वे बोलने ही वाले थे, अचानक हंसी की आवाज गूंजी। चूंकि वे जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दो, उन्हें रुकने के लिए क्यों कहना? क्या आप सभी के पास नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं है? बस मेरे पीछे आओ। आरव यह सुनकर रुक गया और फिर उसने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने ये शब्द कहे थे। आरव की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी जब उसने इस व्यक्ति को देखा, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि मिहिर था। मिहिर शेष मानव साधकों के पास गया और बोला, मेरे पास जो ताकत है उसके साथ आप सभी को जीवित रखना कोई समस्या नहीं है। बेशक यदि आप उसके साथ तीसरे स्तर पर जाने के इच्छुक हैं तो मैं आप में से किसी को भी नहीं रोकूंगा। वे मानव साधक यह सुनकर तुरंत चुप हो गए। स्पष्ट रूप से वे मौन रूप से सहमत थे कि भले ही यह आरव के साथ थोड़ा अन्यायपूर्ण था, लेकिन वे साधना करने के इस अत्यंत दुर्लभ अवसर को छोड़ने के लिए वास्तव में तैयार नहीं थे। जब अन्य तीन जातियों के साधकों ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने आरव की ओर देखा और फिर तुरंत उपहासपूर्ण भाव प्रकट किए। मिहिर ने आरव की ओर देखा और मुस्कुराया और फिर उसने एक असहाय भाव प्रकट किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह आरव को बता रहा हो कि आरव इसके लिए उसे दोष नहीं दे सकता। आरव भड़का नहीं, वह बस मुस्कुराया और फिर उसने मिहिर के पीछे खड़े मानव साधकों की ओर देखा और कहा, हम मूल रूप से साथी थे और मैं अपने साथियों के लिए अपने हितों का बलिदान दे सकता हूँ। दुर्भाग्य से आप सभी ने मेरे दुश्मन बनना चुना है। तो अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।